नीचे दिए 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। 20 नंबर का विभाग है, प्रत्येक के 4 अंक है। विभाग डी। 47वां क्वेश्चन है, थेल्स का प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। तो इसका ये प्रमेय हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख लेना। इस थेल्स की प्रमेय को अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा वहाँ से। 48वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो इसकी लड़की की छाया की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लीजिए, बराबर, मान लीजिए कि ए बी बल्ब लगे खंबे को तथा सीढ़ी लड़की द्वारा खंबे के आधार से परे 4 सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति को प्रकट करते हैं। ओके। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि डी ई जो है लड़की की क्या होगी, छाया होगी, छाया की लंबाई है। अब यहाँ पर हम लड़की की छाया और पूरे चित्र बनाते हैं। मान लो कि ये खंबा है, ओके, ये खंबा है और ये ज़मीन है, ओके। अब यहाँ पर ये लड़की की ऊंचाई है, लड़की की क्या है, ये ऊंचाई, ये यहाँ पर लड़की खड़ी है, इतनी ऊंची लड़की है, ओके। ये ए और ये बी, ये पूरा खंबे की ऊंचाई है। तो खंबे की ऊंचाई इसने कितना दिया है, तो यहाँ पर बल्ब से भूमि की ऊंचाई दी गई है कितनी दी गई है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ डी मानते हैं। और ये लड़की की जो लंबाई है वो सी डी है, और यहाँ ई मानते हैं। तो ये लड़की की परछाई है, ओके। तो सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये यहाँ पर परछाई पड़ेगी इसके ऊपर, ओके। तो हमारी डी ई क्या है, लड़की की छाया की लंबाई है, ओके। अब हमको यहाँ पर लिखना है कि ये कितना ऊंचा है, 3.6, ओके। यहाँ से यहाँ तक लड़की की कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर। किस में दी गई है, 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आता है, 0.9 आता है। तो इसकी माप कितना आया है, लड़की की लंबाई 0.9 मीटर, 0.9 मीटर आती है। सेंटीमीटर में दिया है, हाँ, यहाँ पर हम सब मीटर में गणना करेंगे इसके लिए। अब ध्यान में रखना है, माना कि डी ई, जो डी ई है बराबर x मीटर है, ओके। डी ई बराबर क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं x। अब हमको ज्ञात करना है बी डी, तो बी डी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 1.2 मीटर गुणाकार में गुणा 4 बराबर के, तो 12 चौक 48 यानी 4.8 मीटर आता है। अब ये कैसे चला है, तो यहाँ पर देखोगे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ओके। तो 4 सेकंड बाद, यानी 4 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी, इतनी दूरी तय करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 8। और यहाँ से यहाँ तक यानी ई तक कितना होता है, 4.8 प्लस x, ओके। अब इसके ऊपर से हम लोग सवाल करेंगे। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज डी ई
CDE में। ओके, यहाँ पर कोण B बराबर कोण D होता है और कोण E बराबर कोण E होता है। देखो दो त्रिभुज है, एक है ABE और दूसरा है CDE, बराबर ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण तो इसके में ये वाला कोण बराबर होगा और इसमें बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CDE होगा। ओके, इसलिए BE बट्टे में DE, यहाँ से हमने क्या लिया है, BE लास्ट के लिए है तो इधर से भी लास्ट का लेना पड़ेगा, लास्ट के दो अक्षर। ऐसे ही यहाँ पर AB आगे के दो अक्षर, तो इधर से आगे के दो अक्षर क्या होते हैं, CD होता है। अब हम लोग इसको लेते हैं, BE कितना दिया है, तो ये है BE, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 4.8 प्लस x दिया है। और DE कितना है, तो DE यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, x, तो यहाँ पर x आ जाता है। AB बराबर कितना है, तो ये AB है 3.6 है और ये है BD ये CD, तो CD कितना है, तो 0.9 है। ओके, अब आगे देखेंगे तो 4.8 प्लस x बट्टे में x, इससे इसमें भाग देते हैं तो इधर भी एक अंक के आगे पॉइंट है, इधर भी एक अंक के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 9 चौक 36 यानी x कितना आया यहाँ पर 4। 4.8 प्लस x बराबर, ये इसके गुणा में जाता है तो गुणा हो जाता है 4x हो जाता है। ओके, कितना हो जाता है, 4x हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 4.8 बराबर 4x, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। 4.8 बराबर यहाँ कितना बचता है, 3x। अब 4.8 ये इसके बट्टे में आ जाता है बराबर x, तो x बराबर कितना आया, 3 एकन 3 और 3 बचा 1, 3 छिंग 18, 1.6 आता है। ओके, मीटर में। तो लिखेंगे अतः 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, 1.6 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, जांच कीजिए कि नीचे के समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो ज्ञात करना है। पहला दिया है तो हम लोग पहला लिखते हैं x माइनस 2 की 2 घात प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर इसका खोलना पड़ेगा कोष्टक, कैसे खोल सकते हैं, तो इसका वर्ग करते हैं, यहाँ का जो निशान है वही निशान, इसका गुणा इससे और इससे करेंगे तो कितना होता है, 2 दूनी 4x, और फिर बाद में इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं, यानी इसका वर्ग ये, इसका वर्ग ये, बीच में क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं और इससे गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है। पीछे प्लस का 1 दिया है, पीछे इधर बराबर के बाद x प्लस 3 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x² माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस का 5, इनको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, यहाँ पर रह जाता है 0। ओके, x² यहाँ आता है, ये दोनों एक जैसे पद हैं, सजाती पद हैं और निशान भी एक जैसा है तो जुड़ेगा, बराबर। तो 4 और 2 कितना होता है, 6x। यहाँ पर देखोगे तो ये सजाती पद हैं, ये दोनों अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है और कितना बचता है, तो प्लस का 2 बचता है बराबर 0। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा लिखेंगे कि यहाँ देखो x की 2 घात है, हाँ, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का क्या सूत्र है कि a बराबर नहीं 0 आना चाहिए, और व्यापक स्वरूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, जहाँ x² है वहाँ 0 होना चाहिए नहीं, तो 0 नहीं है इसलिए लिखेंगे यह है द्विघात समीकरण है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर
एक्स प्लस 2x-2। ओके, अब इसको करते हैं, इसका गुणा ऐसे करते हैं तो x की 2 घात, इसका गुणा ऐसे करते हैं तो x, और इस हो गया, और यहाँ पर लेते हैं 8। यहाँ कितना आता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका गुणा इससे करते हैं तो x की 2 घात आती है। यहाँ पर डायरेक्ट समझोगे तो देखो, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो डायरेक्ट वर्क कर दो तो हमारा आ जाता है यहाँ एक्स स्क्वायर, या गुणा करके भी कर सकते हैं और सूत्र के अनुसार भी कर सकते हैं। देखो क्या सूत्र होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, अलग अलग निशान दिए हों, चाहे निशान आगे पीछे दिए हों, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस है, तो इसका मतलब होता है आगे का वर्ग कर दो माइनस का यहाँ, और पीछे वाली संख्या का वर्ग कर दो। वैसे ही यहाँ पर है, इसका वर्ग किया ये, और 2 माइनस का निशान लगाया, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, ये आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, यहाँ रह जाता है 0। ओके, उसके बाद यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, ये 0 हो गया, यहाँ रह गया x, और यहाँ कितना होता है 8 और 4 दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा, 8 4 12 बराबर 0। हमारा व्यापक स्वरूप क्या था, ax की 2 घात प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है यहाँ पर कि ax की 2 घात तो है ही नहीं, 2 घात नहीं है, मतलब a बराबर 0 है। a बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण नहीं है, और a बराबर 0 नहीं होता है तो हमारा द्विघात समीकरण, यहाँ पर देखो a बराबर 0 आया नहीं था, इसलिए द्विघात समीकरण इधर तो है ही नहीं, बराबर, यानी x की 2 घात नहीं है, मतलब a बराबर 0 है। तो यहाँ पर a बराबर, यहाँ लिखते हैं a बराबर 0 होने से, बराबर, a बराबर 0 होने से यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये 50वां क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ₹x मान लेते हैं। ओके, दूसरे पुरस्कार यानी द्वितीय पुरस्कार की राशि बराबर कितनी होगी, रुपये कितना होता है x माइनस 20 रुपये। तृतीय पुरस्कार की राशि बराबर रुपये x माइनस 20 बराबर कितना होता है, रुपये x माइनस 20, और ये माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास रुपये x माइनस 40 हो जाता है। ओके, x माइनस कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। हमको बस 2-3 ही निकालनी है जिससे हमको a पता पड़े। तो a हमारे पास आ गया है, क्या है, x है, और d ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये वाले पद में से ये वाला पद घटाने हैं, x माइनस 20 में से जो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो x में से x गया 0, तो d बराबर हमारे पास कितना आया है, माइनस का 20 आया है। ओके, d बराबर भी ज्ञात कर लिया है, बराबर। तो पुरस्कार की कुल राशि दी गई है, कुल राशि कितनी है, 700 है। मतलब क्या है, कुल राशि मतलब SN का सूत्र लगाना है, तो SN का सूत्र लगाएंगे। SN का सूत्र क्या होता है मालूम है ना, SN का n/2 A प्लस n-1 गुणा D बराबर 700। ओके, यहाँ पर कितने पुरस्कार देने हैं, 7, इसलिए 7/2
2 की जगह पर 2 और a की जगह पर x आ जाता है। n हमको पता है कितना है, यहाँ n बराबर 7 है इसलिए 7 और d बराबर -20 लेना है, बराबर बराबर 700। अब यहाँ पर लिखते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो 2x और यहाँ बचता है 6, 7 में से 1 गया 6 गुणा -20। ओके, यहाँ 700, ये दोनों उधर जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे, 7 से काट देते हैं तो 100 आता है। और यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस का प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -20 चिंग 120 होता है, बराबर 100 दूनी 200 हो जाता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2x बराबर 200, ये उधर जाता है तो प्लस का 120 हो जाता है, इसलिए 2x बराबर कितना होगा 320। तो x बराबर कितना होता है 320, ये बट्टे में आ जाता है 2, यानी x बराबर कितना आया है 2 1 2 और 2 चिंग 12, यानी 160 रुपये आता है। ओके, अब हम यहाँ पर निकालते हैं प्रथम ओके, क्या निकालेंगे, प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर रुपये ए बराबर कितना है तो 160 है। ओके, ए बराबर कितना है 160। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 160 हो गया है। अब हमको उसमें से ज्ञात करना है A2, ये प्रथम है तो यानी A2 यानी द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी होगी, तो द्वितीय पुरस्कार की राशि होगी हमारे पास ये जो दिया 160 में से सिर्फ 20 घटा दो तो कितना आ जाता है 140। A3 मतलब तृतीय पुरस्कार, तो 140 में से 20 घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 120 रुपये। चौथे पुरस्कार की राशि यानी 120 में से 20 घटा दो तो हमारे पास 100 आता है। पाँचवीं की करते हैं तो 100 में से 20 घटा दो तो कितना आता है 80। छठे पुरस्कार की राशि देखते हैं तो 80 में से 20 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 60 आता है। अब ये वाला इधर लेंगे 7, तो 60 में से 20 घटा दो तो कितना आ जाता है हमारे पास यहाँ 40 आता है। तो सातों पुरस्कार की हमने राशि ज्ञात करी है। ओके, तो इस तरह से हमने सातों नगद पुरस्कार प्राप्त कर लिए, सब रुपए में दिए गए हैं। ओके, रुपए में। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।